नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सब्बा आलम जी मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, इसके अलावा कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर भी हैं। दोस्तों, जीवन में हर कोई हर दिन पूरी तरह से चार्ज नहीं रहता है, कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होता है, चाहे वो गृहिणी हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, या काम पे करने जाने वाले वर्कर हो, एम्प्लॉय हो। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हम अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, उसमें नए नए सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसी प्रकार से ह्यूमन ब्रेन को भी नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जो हमेशा उन्हें बूस्ट अप करता रहे, उन्हें चार्ज करते रहे, ताकि वो कामयाबी की ओर बढ़ सके। ऐसे में डॉक्टर सब्बा आलम जी ने एक जोखिम उठाया और बहुत से लोगों को ट्रेन किया, बहुत से लोगों को रास्ते पे लाई, बहुत से लोगों को उनका सही मंजिल तक पहुंचाने में उनको मदद भी किया। इसके लिए मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर सब्बा आलम का अपने स्टूडियो में। डॉक्टर सब्बा आलम एक ऐसी महिला हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से भी आती हैं, जहां पे काफ़ी बैन होता है कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने दम पे अपनी हिम्मत दिखाते हुए आज हजारों लोगों को ट्रेन करके उन्हें रिचार्ज कर दिया। सब लोग इनका गुणगान करते हैं। डॉक्टर सब्बा आलम जी से बात करेंगे। डॉक्टर सब्बा आलम जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। सबसे पहले आप ये बताइए कि भाई क्या क्या करवाती हैं आप? मैं डॉक्टर सब्बा आलम खान HRBP हूँ, जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर, बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ। तो मेरे लिए जहाँ भी ह्यूमन रिसोर्स है, जहाँ भी मैन पावर है, और ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन हो बिना मैन पावर के। इज इट पॉसिबल? नो। तो जहाँ भी मैन पावर है, चाहे वो 2 लोग की टीम हो, चाहे 40 की टीम हो, चाहे 400 की टीम हो, मेरा ये टारगेट रहा है कि मैंने 5000 एम्प्लॉय तक के टीम के साथ काम किया है अभी तक का। और एक HR के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। 5000 7000 ये हमारे आंकड़े हमारा काम को प्रूव करते हैं कि मैंने कितने लोगों के साथ काम किया है, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, इन लोगों को मिला के। कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। और कॉर्पोरेट ट्रेनर जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो ये सोचता है कि इस सेक्शन के लिए मेरा काम नहीं है, उस सेक्शन के लिए मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंडस्ट्री है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हम टॉप टू टो काम करते हैं। हम स्टाफ से, क्रू मेंबर से लेके, लाइन मेंबर से लेके हम उनके हायर मैनेजमेंट लेवल के लोगों तक पे काम करते हैं। बिकॉज अगर एक LKG के बच्चे को या प्ले स्कूल के बच्चे को ये सिर्फ बताना होता है कि दिस इज A फॉर एप्पल, तो हमको ये भी बताना है कि जब तक वो 1 स्टैंडर्ड में पहुंचेगा तो वो A फॉर एप्पल, A फॉर एरोप्लेन, A फॉर एंट, A फॉर अदर थिंग जो भी है, A के बहुत सारे होते हैं। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग जब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं या बॉटम टू टॉप टू हायरार्की फॉलो करने की बात करते हैं, हर सेक्शन को एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, हर सेक्शन को एक अपडेट फॉर्म की जरूरत होती है। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आ गया। और लाइफ कोच के तौर पे जब मैं काम कर रही हूँ, और वो मैंने अभी 4-5 साल से एक्टिव प्रैक्टिशनर पे काम करना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत मैं ये सब सारे काम करती हूँ। साइकोलॉजिकल के चीज़ों को देखना, जनरली लाइफ को कैसे हमको ट्रांसफॉर्म करना है, उनको उनके करंट स्टेटस में से निकाल के उनके डिजायर्ड स्टेटस का जो जर्नी है वो हम लोग ट्रेवल करवाते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि उनके मुंह से ये चीज़ रहे, उनके जीवन में ये चीज़ आ जाए कि फाइनली हमको जो चाहिए था वो मिल रहा है या मिल जाएगा, अब होप दिख रहा है। तो वो जो रेज ऑफ होप है उस तक हम कनेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या कौन से कारण है? हाँ। क्या रीजन है कि लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, जिंदगी में अपने मुकाम तक यानी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं? क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? नजरिया, सोचने का नजरिया और कुछ काम करने का नजरिया। यानी सही बात है कि जब इंसान से कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उस काम को नहीं बल्कि करने के तरीके को चेंज करना चाहिए। यही कहना चाहती हैं आप। एक चीज आता है जिसको कि मैनेजमेंट के लोग काफी पढ़ते लिखते हैं, सॉफ्ट स्किल। yes, right. तो सॉफ्ट स्किल के बारे में कुछ बताइए अपने दर्शकों को। सॉफ्ट स्किल जो है मैं बताना चाहूंगी, सॉफ्ट स्किल अपने आप में एक पूरा ओशन है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ चीजें हमने लॉन्च किया, किसी कोर्स कंटेंट में हमने डाला कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये वाले सॉफ्ट स्किल डाले। सॉफ्ट स्किल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, या उसको सॉफ्टवेयर एक्चुअली में कह सकते हैं, कि वो पैटर्न टू पैटर्न, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। अगर ये प्रेस का है या फिर अगर ये कोई इंडस्ट्री मीडिया के लिए है ना, तो यहाँ के जो सॉफ्ट स्किल्स होंगे वो
कहीं ना कहीं हमको डिफरेंट डालने होंगे होटल इंडस्ट्री वालों से, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वालों से। कुछ बेसिक होते हैं, कॉमन कंटेंट्स हम लोग डालते हैं उस कंटेंट में, जिसमें हमको लगता है कि इतना ये बेसिक है, ये चीजें हमको इंडस्ट्री मार्केट में शुरू करने के लिए चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सारे, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो हमारा आता है लीडरशिप क्वालिटी, जिसमें हमारे पास आता है इंक्लूसिव ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग करना, कि कम से कम आप अपने न्यू एम्प्लॉयज को कैसे ओरिएंट करते हो, इंडक्शन कैसे करते हो। तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन सबसे बड़ा पार्ट है उसमें। कम्युनिकेशन एक छोटा सा वर्ड आपको लगता होगा कम्युनिकेशन की इतनी थेसिस है कि कम्युनिकेशन अगर अच्छी हो गई इंडस्ट्री के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अगर आपकी कम्युनिकेशन मैच कर जाती है ना, आपका उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाता है, वो ग्रो करना शुरू करता है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और बात है, आपने कहा बॉटम टू टॉप। यस। तो बॉटम टू टॉप छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं, नर्सरी से लेकर के अगर हम प्राइमरी सेक्शन तक के बच्चों की बात करें, हाँ। तो इनके गार्जियन, इनके पेरेंट्स भी इनको काफी मतलब कि वो इंस्पायर करते रहते हैं और उनको प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में उनकी कही हुई बातें उतनी ही देर टिकती है जितनी देर आकाश में बिजली की चमक। तो कहने का मतलब ये है कि आकाश में जैसे बिजली की चमक क्षणिक होती है, वैसे ही माँ बाप या और भी उनका जो भी अभिभावक या गार्जियन है, उनके दिमाग में ये बात बहुत कम समय तक ही अटती है। तो ऐसे में मतलब कि कैसे उसको मतलब कि मोटिवेट किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है? कम समय तक उन्हीं बच्चों के दिमाग में टिकती है ना, क्योंकि उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स कम समय तक अपने बच्चों को वो एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमारा बच्चा टाइमली उठ के सुबह के शेड्यूल में पढ़ने बैठे, क्योंकि सुबह का ज्ञान सबको पता है कि वो सुबह जो पढ़ाई होती है वो दिन भर आपके माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड को चार्ज करके आपके कॉन्शियस माइंड में आपको बूस्ट अप करती है। बट अगर उसी पेरेंट से पूछा जाए कि वो एक्टिविटी दिन भर में अपने बच्चे के सामने कब करते हैं, वो जिसको वो कॉपी पेस्ट करे। बच्चा क्या होता है, बच्चा ट्रेड फॉलो करता है, बच्चा जो देख रहा होता है वही सीख रहा होता है। आप कभी बुक्स लेके नहीं बैठते, मैगजीन तक लेके नहीं बैठते, अपने धर्म ग्रंथों को खोल के सुबह सुबह उनके सामने नहीं बैठते। तो जो देख आप क्या करते हो, सुबह उठते हो, किचन में घुसते हो गुस्से वाले मूड में, आप उठते हो सुबह उठ के अपने हस्बैंड को 2-4 बात सुना दी फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं भी की तो खामोशी से वो साइलेंट हो गया, तो कम्युनिकेशन गैप हो गया। आप जो कर रहे हो ना आपस में, बच्चा इज वेटिंग टू लुक आउट, अच्छा पापा ने ऐसे बोला, मम्मी ने ये रिएक्ट किया, तो हमको वो कॉपी पेस्ट पे चला जाता है। अगर आपको अपने बच्चे के क्राइटेरिया में, शेड्यूल में अच्छी आदतें डालनी है ना, तो आई एम टेलिंग यू, पेरेंट्स बनना आसान नहीं है। अगर आपकी मर्जी है या नहीं है, आप बैठो 1 घंटा बुक्स खोल के, कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, नो प्रॉब्लम, तुम मत पढ़ो, मैं तो पढ़ने बैठूंगी भाई, अपना बुक्स पढ़ रही हूँ, या फिर अपने कुछ ग्रंथों को लेके बैठ गए, कुछ अपने अच्छी कुछ जो उपनिषद वगैरह उसको लेके बैठ। बच्चा देखेगा, सीखेगा, 1 बार 2 बार 3 रिपीटिव हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम वो अपनी ABCD की बुक्स लेके बैठेगा उतनी देर। मम्मी तो बिजी है, कुछ सुनती नहीं है, तब तक तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ। तो जब तक आप उनके सामने वही एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे ना, वो कॉपी पेस्ट वही करेगा। पापा अगर मम्मी से ऊंची आवाज में बात करते हैं, बेटा कभी ना कभी मम्मी से ऊंची आवाज में बात कर लेगा। पापा अगर मम्मी से ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, टाइम में ज्यादा डिस्कशन करोगे, कोई बात नहीं, देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड, बेटा सीख रहा है, बेटा ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, यही लॉन्ग टर्म में जाके एक अच्छा नागरिक बनते हैं। जो वो देख रहे होते हैं वही कॉपी पेस्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। बच्चे जो होते हैं वो कॉपी होते हैं अपने माता पिता का और इमिटेट करते हैं जो कुछ भी उनके घर में जो एक्टिविटी चलती रहती है। राइट। बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ पे। मैं ये बात करूंगा कि भाई ये तो फिर आपका तो फिर बच्चों के साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, उतनी देर जितनी देर पेरेंट्स रह रहे थे। हाँ। तो क्या करना? नहीं, वही पैटर्न है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने बच्चे को बोलती हूँ, पापा ऑफिस जा रहे हैं, आप स्कूल जाओ, पापा इज डूइंग हिज जॉब, यू डू योर जॉब, एंड मम्मा का जॉब आपको पता है कि मम्मा अंदर बाहर से, उसको मालूम है कि आप दूसरे ऑफिस जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप क्या क्लब जा रहे हो, तो उनको पता है कि हाँ ये काम के लिए जा रही है, उनको पता है। लेकिन द मोमेंट वी मीट, एक मोमेंट में सब मिलते हैं, तो हम लोग जैसे मेरे बेटा एंटर करता है स्कूल से आने के बाद, तो मैं सबसे पहले उससे ये पूछती हूँ, गिव अ वार्म हग, हाँ, उससे पूछती हूँ हाउ वाज योर डे। कभी मैं जब मैं ऑफिस से आती हूँ, ही इज द फर्स्ट बेबी और फिर फर्स्ट पर्सन इन द हाउस जो कहता है हाउ वाज योर डे मम्मी। तो वो कैसे आया उसके पास, क्योंकि मैंने इतने टाइम से उसको पूछा था। जब मैं बैग लेके एकदम हैरान पहुंचती हूँ धूप में लाल एकदम, तो पूछता है हाउ वाज योर डे मम्मी, मेरा तो वही साथ है। तो वो कॉपी किया ना उसने। तो हमको ना एक बेंचमार्क पहले सेट करना होता है कि व्हाट आई एम गिविंग टू माय चाइल्ड एंड देन रिस्पॉन्ड बैक, की एक्सपेक्ट करो कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्ड करे। अगर वहां कुछ तालमेल में गड़बड़ है, देन टॉक टू देयर टीचर कि बोलता कम क्यों। फिर वहां टीचर का रोल आता है। पहले तो पेरेंट्स, ग्रैंड को कैसे, ग्रैंड पेरेंट्स को कैसे रिस्पेक्ट देना है, क्या बात करनी है, डिपेंड। तो घर का जो माहौल आप सेट कर रहे होते हो ना, ये पेरेंट्स, इसलिए मैं उस दिन में मैंने कहा था अभी पेरेंट्स को काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, हाउ टू बी अ गुड पेरेंट।
फर्स्ट बी अ गुड पेरेंट, देन एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बन जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि भाई पेरेंट्स से ही बच्चे सीखते हैं और फॉलो करते हैं और उसी को मतलब कि अपने जीवन में उतारते हैं। राइट राइट। ये बताऊंगा कि भाई अभी बहुत से स्टूडेंट हैं जो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, एक आध को मतलब कि फेलियर या अनसक्सेस हो जाने से वो हिम्मत हार जाते हैं। यूथ जो कि हमारे देश के भविष्य हैं, उन लोगों को अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें तो क्या बोलना चाहेंगे? खास करके जो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, जो अपने कैरियर के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या टिप्स देंगे आप? वैसे लोगों के लिए बताना चाहूंगी कि अगर मैं झारखंड की बात करूं, यहाँ पे भी कहीं पे भी अभी ऑफलाइन प्रोसेस में जाके कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है उस तरह के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो उनके फील्ड में, चाहे उनको कभी भी जॉब करना, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब का सोच के पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कुछ ही लोग होते हैं, कम परसेंट लोग होता है कि जॉब वॉब नहीं करनी, बस मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उनकी स्टोरी अलग है समवेयर। लेकिन जिनको है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने कॉमर्स लिया है, मैंने आर्ट्स लिया है, मैंने साइंस लिया है, तो वो एक जॉब का सोच के अपना कोर्स डिसाइड करते हैं। मगर 80% ऐसे बच्चे हैं हमारे टेस्टिमोनियल में जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने कॉमर्स क्यों लिया था, फलाना ने बोला तो मैंने ले लिया। सही बात। MBA फलाना चाचा का बेटा कर रहा था तो मैंने भी कर लिया। दे लीस्ट बॉदर कि वेदर देयर पर्सनालिटी, उनकी जो हॉबीज है, उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनका पैशन है, वो मैच करता है उस स्टडी से कि नहीं करता है। सही। और 80% में 10% लोगों ने जो मैच करके चल रहे होते हैं ना, वो ग्रोथ करते हैं, उनको जॉब मिल जाती है। तो ये सारा जो पैटर्न फॉर्मूला होता है कि कैसे हमको फॉलो करके अपनी पढ़ाई और अपना वो 3 साल ग्रेजुएशन का इंपॉर्टेंट 3 इयर्स कहाँ लगाना चाहिए सो दैट कि वो जॉब ओरिएंटेड हो जाए। जो आप बोल रहे हैं कि जॉब का जो आजकल जैसा देखना पड़ रहा है, तो जॉब ओरिएंटेड को समझने के लिए पहले जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट में आना पड़ेगा कि मैं कौन सा कोर्स लूँ जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करेगा, कल को उसमें कुछ प्रेशर भी आया तो मैं हैंडल कर लूंगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। वो समझने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। हम लोग सारे हैं प्रेस मीडिया में आए, इंटरेस्ट था, नीश था, पहले एक्सपीरियंस किया, उस काम को पहले एज ए एम्प्लॉय बन के किया, फिर एक पार्ट बने और अपना फिर खड़ा किया। कैसे? क्योंकि उसमें सब कुछ कड़ी जुड़ती चली गई। हम जबरदस्ती किसी को कोई प्रोफेशन में झोंक देंगे ना, वो 2 साल 3 साल खींच पाएगा, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। और जब शेल ब्रेक होता है, टाइम से पहले हैचिंग हो जाती है ना, तो हम कहते हैं अंडा खराब हो गया। बिल्कुल। तो यही हो रहा है, 80% अंडे खराब निकल जा रहे हैं इसी तालमेल के गड़बड़ की वजह से। तो उसके लिए ड्रीम जॉब्स कंसल्टिंग जो हमारा जो फर्म है, ये इसी तरह के स्पेशल कोर्सेज पे काम करता है, इंडिविजुअल पे काम करता है, और हम सारे उन चीजों पे काम कर रहे हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो सारे पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ बच्चे डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका पॉकेट उतना अच्छा नहीं है कि 3 लाख दे के MBA करे, 2 लाख दे के MBA करे, या फिर काबिलियत थी लेकिन क्रैक नहीं कर पाए। कैट टैट जो टेस्ट होती है, नेशनल एलिजिबिलिटीज, वो क्रैक नहीं कर पाए, जो डिस्टेंस लर्निंग में चले जाते हैं, उनके लिए हमारे पास ये स्पेशल है कि जो डिस्टेंस लर्निंग में कर रहे हैं उनको हम स्पेशल मैनेजमेंट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट थिंक बिग, वाइडर योर विंग्स, और निकलो, झारखंड से बाहर निकलो, बहुत जॉब है, बस स्किल्ड हो जाओ। स्मार्ट लर्निंग गिव्स यू हैंडसम अर्निंग। जितनी अच्छी लर्निंग होगी, अर्निंग उतनी अच्छी होगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। लव, यही था ना आपका सारा। चलिए अच्छी बात है, आपने मतलब कि आप ये मोटिवेशनल स्पीकर और मतलब कि इस लाइन में मतलब कि आई, आपने इसको मतलब कि कैरियर बनाया और बहुत से लोगों के लाइफ को आपने प्रभावित भी किया। क्या मतलब कि आपको किसने इंस्पायर किया और आपको कैसे लगा कि नहीं इसी लाइन में आना चाहिए? और बहुत से लोग जो हतोत्साहित हो जाते हैं, जो हार जाते हैं, गृहिणियां यानी कि होम मेकर जो ये सोचते रहती हैं कि नहीं हमको तो बस घर में ही जिंदगी मतलब बिताना है, उनको आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित करती हैं। ये सारा इंस्पायरेशन, मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आया? मैं हमेशा जब भी मैं बैठती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ आई वॉक माई टॉक एंड आई टॉक माई वॉक। तो वो चीज़ें मैंने देखी है, महसूस की है, और लोगों को ट्रांसफॉर्म होते भी देखा है। उनकी खुशी को, उनके जो एनर्जी चेंज होती हैं, वी बिलीव इन एनर्जीज, कुछ भी है वो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसीज पे हम बिलीव करते हैं। बिकॉज मैं NLP करती हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, PIP करती हूँ, ये सब एनर्जीज का है। तो मैंने वो बचपन से महसूस किया है कि जब आपको करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ राइट पाथ पे मिल जाती है ना, तो मैजिक हो जाता है। तो वो चीज को जब मैं समझ गई तो फिर मैंने कोशिश किया कि व्हाई नॉट वो मैजिक को थोड़ा स्प्रेड अप किया जाए, राइट टाइम पे राइट लोगों को राइट चीज अफोर्ड कराना शुरू करो, मैजिक इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर मैंने प्रोफेशनली ये शुरू कर दिया, लाइक एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच करने का, HRBP का काम किया, और एक लंबे अरसे से 19 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, काम कर रही हूँ और प्रैक्टिकली किया है। कुछ भी मेरे जितने भी कंटेंट्स हैं वो मेरे प्रैक्टिकल नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। और
अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ भी काम, टाई अप्स में काम किया, अभी भी कर रही हूँ उनके साथ में काम। तो वो प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों मिला के फिर मैंने कहा कि जिनको जैसा हेल्प कर सकूंगी कर पाऊंगी। पर्सनली किया तो लाइफ कोच के पर्पज से किया, प्रैक्टिशनर के तौर पे, और प्रोफेशनली किया तो ये मैंने अपना एक पूरा एकेडमी ज्वाइन करने के लिए लोगों को बोलती हूँ, और ट्रेनिंग वगैरह के लिए अब उनको अप्रोच कर रही हूँ। इनका पूरा जो हमारा सेशन है सब्जेक्ट वाइज में है। अब आप ये देखो ना, आर्ट्स के बच्चे भी ट्यूशन करते हैं, बिल्कुल आर्ट्स के बच्चे भी ट्यूशन करते हैं, गेट। अब आर्ट्स की जो हम लोग सोचते हैं कि आर्ट्स करके ट्यूशन कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं फोकस होंगे तब तो ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, अदरवाइज आर्ट्स के सब्जेक्ट में हमको नहीं लगता कि उतना ट्यूशन की जरूरत, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि फोकस डिटरमाइंड है, कुछ तो करना है, आर्ट्स लेके ही करना है। अब मैनेजमेंट के बच्चे क्या करते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि अच्छी जॉब मिल जाए। तो आपको लगना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको अगर अच्छा करियर चाहिए MBA के नाम पे, तो सिर्फ डिग्री डिप्लोमा से नहीं होगा, यू हैव टू गो विद एक्स फैक्टर, नॉलेज भी होनी चाहिए। हाँ। मैंने ये पूछा था आपसे कि भाई आपके जो मतलब कि रोल मॉडल, यानी कि कहने का मतलब है कि आप जिनसे प्रभावित हुई, ऐसा मतलब कि मोटिवेशनल टीचर कौन रहे हैं? मेरी मदर। मदर, वेरी गुड। मदर पहली टीचर होती हैं बच्चों की, और किसी मतलब कि नहीं, मेरी मदर सिर्फ मदर की वजह से नहीं है मेरी आइडल। हाँ। मेरी मदर को जहाँ हम रहते हैं, और ये मेरी मदर जो है उनको आज भी आयरन लेडी के नाम से लोग बोलते हैं, कि जो मेरी मम्मा का नाम है मिसेस सबिया खानम, तो लोग हमेशा बोलते हैं उनको कि मानना पड़ेगा, शी वॉज द लेडी जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने 2 बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया। और बेटी तो खैर मैं एज ए डॉटर मैं उनके सामने एग्जाम्पल सेट कर ही चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी परवरिश करी है। और अकेले रह के एट दैट टाइम ये था कि हम लोग दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे, और मम्मी ने परवरिश के साथ साथ इतनी अच्छी हम लोग को एक वो दिया है, लाइफ दिया है ना, कि और सबसे बड़ी बात अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए। तो वहां से आता था राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, राइट टाइम पे राइट चीजों को अप्रोच करना, और हम लोगों को वो हर चीज देना जो एक सिंगल पेरेंट दे पाती है, सिंगल मदर दे पाती है। तो वो शी वॉज माई आइडल। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आप अपनी माँ को अपना मतलब आदर्श मानती हैं। वैसे बाय प्रोफेशन व्हाट इज सी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो। किस सेक्टर में? CCL, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। हाँ। चलिए, CCL में मतलब कि गवर्नमेंट स्टिल शी इज वर्किंग, अभी भी है। हाँ, अभी भी वो मतलब कि कार्यरत है। और किसी मतलब कि कोई फिलोसफर या ऐसा कोई दार्शनिक या ऐसा कोई मोटिवेशनल टीचर जैसे डेल कार्नेगी, शिव खेड़ा, इन सब का बुक वगैरह पढ़ती होंगी आप? बुक्स वगैरह मैं करती हूँ, जैसे कॉन्शियस वगैरह चीज़ों की, माइंड्स वगैरह के, ब्रेस वगैरह के, लेकिन वो टेक्निकल हमारी होती हैं, टर्म्स की बुक्स होती हैं, कोर्स बुक्स होती हैं। और अगर देखा जाए कि मैं किसी पर्टिकुलर स्पीकर को फॉलो करती हूँ तो फॉलो नहीं, बिकॉज हर किसी की बातें कहीं ना कहीं कुछ ना बहुत अच्छी छू जाती है। लीजा को सुनना पसंद करती हूँ, लीजा रस को, तो वो सब है। और जब चीज़ें आती है सामने तो मैं सुनती हूँ, उनको प्रॉपर सुनती हूँ, टाइम। वेरी गुड। कहा भी गया है कि भाई अगर आप एक नॉलेजियस पर्सन बनना चाहते हो तो बी अ गुड लिसनर। राइट। एकदम पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए, या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। राइट। डॉक्टर सबा आलम जी, हमारे मतलब कि जो दर्शक हैं और जो भी मतलब कि लोग हैं कोयलांचल में या दूर दराज भी अगर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए इन्होंने कुछ कोर्स के लिए भी ऑफर करती हैं, और वो भी बहुत ही इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली ढंग से। बताइए मैडम, क्या क्या? अगर झारखंड की बात की जाए तो इंटायर पूरे झारखंड में मैनेजमेंट के कोर्सेज की अगर बात की जाए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आफ्टर डिग्री एंड डिप्लोमा मैनेजमेंट को लेके, तो बहुत सारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं जो मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा रहे हैं, और वो कहते भी हैं कि 100% जॉब असिस्टेंस। मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी कि हाउ मच दे आर सेटिस्फाइड विद दिस रिकमेंडेशन कि 100% असिस्टेंस है। सी थिंग इज दैट कि कॉलेज आपके लिए नहीं करेगा, आपको अपने लिए करना पड़ेगा, कॉलेज के बैनर के नीचे, चाहे उसके थ्रू, या फिर +1 करना पड़ेगा। +1 कैसे कीजिएगा? डिग्री डिप्लोमा आज के डेट में सिर्फ वो चीज़ें रह गई कि हाँ डिग्री है, डिप्लोमा है, बट आपको एक्स फैक्टर ज्वाइन करने के लिए कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करने पड़ते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्स आपने लिया हुआ है मैनेजमेंट में, और आप मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स में और आगे बढ़ना चाहते हो, डिटरमाइंड है कि नहीं हमको ह्यूमन रिसोर्स में ही अपना करियर बनाना है, इंडस्ट्री उस तरह की ज्वाइन करनी है, और HR में अपना करियर बनाना है, तो गो फॉर द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। हमेशा कहते हैं क्यों? क्योंकि HR सर्टिफिकेशन के बाद आपका 20% चांसेस और हाइक कर जाता है, जो आपका नॉर्मल अभी तक का कवरेज है कि आप कितना अचीव कर पाते हो। तो ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में हम लोगों ने HR जनरलिस्ट की जो प्रोफाइल है और HR स्पेशलिस्ट की जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो हम लेकर आए। एनालिटिक्स पे भी हम काम करते हैं, बट एनालिटिक्स अभी बहुत फार की रीच है, तो जनरलिस्ट की प्रोफाइल के लिए हम लोग ऑफलाइन कोर्सेज लेके आए जो कि नहीं है अवेलेबल इंटायर पूरे झारखंड में। ऑनलाइन दे आर गिविंग, बहुत सारे ऐसे बिग ब्रांड्स है, मैं बता रही हूँ, जो
बहुत ले रहे हैं, 90,000, 60,000, 1,20,000 रुपए ले रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने का। ऑनलाइन, डू यू थिंक मैनेजमेंट की पढ़ाई ऑनलाइन करनी चाहिए? बिल्कुल। जब आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे, किसी की पर्सनालिटी को रीड नहीं कर पाओगे, किसी को उठते बैठते उसको चेक नहीं कर पाओगे कि कब वो फंबल करता है, कब वो हेजिटेट करता है, कब वो क्या उसका ड्रॉबैक है, फ्लॉ कहाँ पे, आई डोंट थिंक सो। तो एचआर की पढ़ाई नेवर गो फॉर ऑनलाइन, आई वुड सजेस्ट। तो आपने मतलब कि जो डिजाइन किया है मतलब कि उसमें ऑफलाइन में मतलब क्या चार्जेस है? एचआर सी मैं उतना तो नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है झारखंड में हूँ, धनबाद में बच्चों को क्वालिटी समझ में आ जाए वही, तो चार्जेस हमारी बहुत नॉमिनल है। हमने 9-10 का एक तरह का पैकेज रखा हुआ है कि एचआर जर्नलिस्ट करना है। एचआर जर्नलिस्ट एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम लोग कहते हैं कि अ पर्सन हैविंग नंबर ऑफ हैट्स एंड कलरफुल हैट्स। एचआर जर्नलिस्ट एक पूरा सी है, ओशन की तरह उसमें वो पढ़ाई की करवाई जाती है। हायरिंग से लेके फायरिंग तक की उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, प्रैक्टिकल पढ़ाए जाते हैं, केस स्टडीज डाले जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स का वो एक टॉपिक है, तो वो एक कोर्स ऐसा है जो हमारा सिग्नेचर टॉपिक है, सिग्नेचर कोर्स है हमारा। तो उसकी थोड़ी सी हमारी कोर्स है 9-12,000 की है। अदरवाइज पीडी की, एसडी की बहुत सारी दूसरे क्लासेस है जो हम इंडिविजुअल के हिसाब से रखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। For your future. तो सबा आलम की ये बात याद रखिएगा, और यदि आप भी करना चाहते हैं अपने जीवन को चेंज, अगर आप भी हो गए हैं हतोत्साहित और जीवन की परेशानियों से तंग आ गए हैं, तो बिल्कुल हमारे स्क्रीन पे चलता हुआ ये नंबर नोट कर लीजिए और ये पता नोट कर लीजिए, आप मिलिए डॉक्टर सबा आलम से, ये बिल्कुल आपके जीवन को बदल के रख देंगी। सबा आलम जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।